नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक गांव में रहने वाला एक सीधा साधा नौजवान लड़का अपनी पुरानी बुरी बातों को न भूल पाने के कारण और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन रात सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे एक सलाह दी कि यही पास के ही एक आश्रम में एक ऋषिमुनि रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का ऋषिमुनि के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद ऋषिमुनि वहां से उठकर अपने कुटी के अंदर चले जाते हैं। ऋषिमुनि का बिना कुछ उत्तर दिए ऐसे उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि ऋषिमुनि मिट्टी के एक ग्लास में पानी भरकर उस लड़के के तरफ चले आ रहे हैं। ऋषिमुनि लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। ऋषिमुनि लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब ऋषिमुनि ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। ऋषिमुनि ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? तब लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऋषिमुनि ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? तब लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ शून्य भी हो सकता है। आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। ऋषिमुनि ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं। तब ऋषिमुनि ने पूछा, वजन तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? तब लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। ऋषिमुनि ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए। तब ऋषिमुनि ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह ही होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में और ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और उन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको असामान्य व पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऋषिमुनि ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो
तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो। तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता को छोड़ आगे बढ़ो।